is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के जन्मदिन के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से किया गया दान पुण्य। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया के जन्मदिन के मौके पर सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत की ओर से कस्बे में दान पुण्य कर मंडेलिया के दीर्घायु की कामना की गई। दान पुण्य की कड़ी में सबसे पहले सुबह 150 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए गए। उसके बाद श्री ताल वाले बालाजी मंदिर के पास स्थित अन्य क्षेत्र में साधु संतों को भोजन करवाया गया। उसके बाद गौशाला में गौवंश को गुड़ व लापसी खिलाई गई। उसके बाद दोपहर में नगर पालिका में सभी सफाई कर्मचारियों को मिठाई वितरण की गई। उसके बाद दोपहर करीब 3 बजे बापू नगर में स्थित राजकीय महात्मा गांधी स्कूल में सभी विद्यार्थियों को स्टेशनरी किट वितरण की गई। इस दौरान पार्षद राजेश गहलोत, पार्षद मनीष कंवल, अनिल जीतू सियोता, साबिर अली, नूर मोहम्मद, खिराज मेघवाल, अकरम खान, फारूक खान, जाकिर हुसैन, कयूम गौरी, हारून खत्री, मनोज सोनी, जसकरण गौड़ आदि साथ थे। आज हमारे नेता, हमारे आदर्श रफीक भाई जी मंडेलिया, आज उनका जन्मदिवस हम सभी मना रहे हैं। इसी क्रम में हमने आज सुबह ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए हैं। साथ ही ताल वाले बालाजी के अन्न क्षेत्र में साधु सन्यासियों को भोजन कराया गया। गौशाला में भी हमने गायों को लापसी और गुड़ खिलाया है। और इसी क्रम में नगर पालिका में हमने हमारे सफाई सैनिकों को मिठाई वितरण की है। और अब हम महात्मा गांधी विद्यालय में आए हैं। यहाँ हम बच्चों को स्कूल में स्टेशनरी किट वितरित कर रहे हैं। तो हम सभी इसी प्रकार भाई जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हम भाई जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। धन्यवाद। रतनगढ़ कस्बे की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 5 छात्राओं का राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में चयन हुआ है। खेल प्रभारी शारदा चौधरी ने बताया कि 28 से 20 जनवरी तक आयोजित संभाग स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में स्कूल की 9 छात्राओं ने भाग लिया था, जिसमें 5 छात्राओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सोमवार को स्कूल पहुंचने पर सभी छात्राओं का स्कूल में स्वागत अभिनंदन किया गया। श्री गांधीवाल निकेतन की ओर से अभिभावक प्रतियोगिताओं का आयोजन रविवार दोपहर को किया गया, जिसमें महिला एवं पुरुष अभिभावकों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेहंदी, रंगोली, चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, मटका फोड़, सामान्य ज्ञान, गायन व नृत्य जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सीमा पोदार एवं निकेतन की संयुक्त सचिव मीनाक्षी उपाध्याय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को निकेतन की ओर से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। प्रधानाचार्य उत्साह मिश्रा व दीपिका शर्मा ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन याचिका शर्मा, स्वाति महर्षि व महेश कत्तक ने किया। इसी क्रम में ऋणी वाले कुएं के पास स्थित गांधीवाल निकेतन में भी अभिभावक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यहाँ सरोज सोनी, संगीता सोनी, प्रधानाध्यापिका रचना बिरमानी आदि मौजूद थी। संचालन हरीश भाटी व मिताली शर्मा ने किया। पूर्व
पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में तहसील क्षेत्र से आए दर्जनों लोगों ने बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, टूटी सड़कें आदि समस्याओं से महर्षि को अवगत कराया। महर्षि ने सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में दर्जनों लोग मौजूद थे। शव के साथ रतनगढ़ पुलिस थाने में ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा धरना प्रशासन के आश्वासन के बाद हुआ समाप्त। रतनगढ़ तहसील के गांव बुखरेड़ी निवासी युवक का अपहरण कर मारपीट के बाद युवक की हुई मौत मामले में रविवार रात से पुलिस थाने में मृतक के शव के साथ ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा धरना सोमवार शाम 5 बजे प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। मामले के अनुसार 9 जनवरी को गांव बुखरेड़ी निवासी 23 वर्षीय मुकेश पुत्र धनाराम का खेत में कृषि का कार्य करते समय मृतक का रिश्तेदार लक्ष्मणगढ़ निवासी कृष्ण पुत्र मनोज, विजेंद्र पुत्र सांवरमल, कालू पुत्र नेमीचंद व राहुल नेहरा ने मुकेश का मारपीट कर हथियारों के बल पर अपहरण कर गांव राजास ले गए, जहां कुछ लोग और आ गए और सभी ने मुकेश के साथ मारपीट की और उसका फोन व 4500 रुपये छीन लिए, जिसका 10 जनवरी को पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद मारपीट में घायल मुकेश की शनिवार रात जयपुर में दौरान इलाज मौत हो गई थी। उसके बाद ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों के साथ मृतक के शव को लेकर रविवार रात पुलिस थाना परिसर में धरने पर बैठ गए और मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा, एक सरकारी नौकरी व आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। सोमवार को एसडीएम रामकुमार वर्मा, एडिशनल एसपी दिनेश कुमार सुजानगढ़, डीएसपी अनिल कुमार प्रजापत, तहसीलदार सजन कुमार लाटा, सीआई दिलीप सिंह, विधायक पूसाराम गोदारा, कामरेड मदनलाल जाखड़, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान व पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा के मध्य चली वार्ता में शाम 5 बजे समझौता हो पाया। समझौते में मृतक के परिजन को जिला कलेक्टर की ओर से तत्काल 5 लाख का मुआवजा व 25 लाख का मुआवजा व एक संविदा नौकरी राज्य सरकार को अनुशंसा और कुल 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों को आज राउंड अप कर लिया और अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 48 घंटे का समय मांगा है और मामले में 302 में चालान पेश करने का समझौता हुआ है। समझौते के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया और मृतक के शव को अंतिम संस्कार करने के लिए गांव ले गए। जो मुकेश कुमार की डेथ हुई, जिनकी हत्या कर दी गई, धरनार्थियों द्वारा जब धरना लगाया गया, हमारे संज्ञान में जब ये बात आई, माननीय विधायक साहब ने बताया, डिप्टी साहब ने बताया और परिवार के साथ में हमारी संवेदना भी है। जब इनके कमेटी की ओर से 5 लोग आए, जिनमें इनके परिजन भी शामिल थे, माननीय जनप्रतिनिधिगण भी शामिल थे, प्रशासन की ओर से मैं, तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब सभी शामिल थे। किसी भी बात के नतीजे तक पहुंचना, क्योंकि एक साइड में जन भावनाओं का उभार होता है और दूसरी साइड में सरकारी नियमों का हवाला होता है, तो हमें बीच का रास्ता ऐसा देखना होता है जो न्यायपूर्ण हो, न्याय संगत हो और हम वही आश्वासन दें जिसे हम पूरा कर पाएँ। अगर हम ऐसा आश्वासन दे दें जो पूरा नहीं हो सकता हो, तो उससे प्रशासन की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर आ जाती है। तो बात को न्यायपूर्ण तरीके से सभी के साथ सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने में हमें समय लगा लेकिन समय लगने के बाद में जो निर्णय हुआ वो सर्वसम्मति से हुआ। हमने जो आश्वासन दिया है, आश्वासन वो दिए हैं जो सरकारी दायरे में हैं, जिनको हम पूरा कराने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। देखो, मृतक मुकेश जिसका किडनैप के बाद हत्या हुई, उसकी बॉडी को लेकर के परिवारजन और तहसील के संभ्रांत लोगों ने किसान यूनियन से सब ने प्रदर्शन किया। उस दौरान मैं भी कल रात को यहाँ आया, सुबह यहाँ आया हूँ। अभी आने के बाद में 5 आदमियों की कमेटी बनी, जिसमें संभ्रांत नागरिक,
परिवार के व्यक्ति और मैं भी उसमें शामिल था। और प्रशासन की ओर से एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआई और प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर की ओर से एसडीएम रतनगढ़, तहसीलदार रतनगढ़ शामिल होकर के हमने ये वार्ता की सौहार्दपूर्ण वातावरण में। और वार्ता करने के बाद तय हुई कि शेष मुलजिम, जितने मुलजिम 3 मुलजिम ने गिरफ्तार हुए, शेष मुलजिमों को 48 घंटा में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और 302 में जो मुकेश की हत्या की गई है उसमें चालान होगा और उसकी तफ्तीश डीएसपी, एडिशनल एसपी के निर्देशन में होगी और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ओर से एसडीएम साहब की होगी। और ये भी भरोसा दिलाया गया कि बिल्कुल न्याय होगा, किसी भी प्रकार की अन्याय नहीं होने देंगे, गलत नहीं होने देंगे। और परिवार के मुखिया पेमाराम जी की पूरी देख रेख में तफ्तीश करेंगे। अगर उनको कोई संदेह होगा तो चाहेंगे उस अधिकारी से तफ्तीश करा दी जाएगी। और मृतक आरएस प्री क्लियर था, वो ब्रिलियंट था, निर्दोष था, हत्या हो गई। इसको ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर और एसपी साहब ने 5 लाख रुपए जिला लेवल पर मुआवजे की घोषणा की है और 25 लाख रुपए की रिकमेंड और उसके परिवार से सुविधा पर एक व्यक्ति को नौकरी लगाने के लिए राज्य सरकार को एसडीओ साहब जिला कलेक्टर के माध्यम से रिकमेंड करेंगे और ये राज्य सरकार लेवल पर उसका निर्णय हुआ। इस पर दोनों पक्षों की प्रशासन और परिवार के लोगों की, हम सब लोगों की सहमति होने के बाद लाश की अंत्येष्टि करने का निर्णय किया गया और धरना समाप्त करने की घोषणा की गई। ये मामला तय हुआ है। इस मामले में जघन्य अपराध हुआ है। निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को कि आप इस प्रकार के गंभीर मामलों को संज्ञान में लें। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं, चाहे मैं भी कहूँ चाहे कोई भी कहे, क्योंकि ये समाज में विकृतियाँ हैं। किसी का जीवन चला जाता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि छोटी मोटी बात में भी प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। ये तो बहुत गंभीर मामला था, इसमें किडनैप हुआ, चोटें लगी, उसको मार के फेंक दिया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर खेद व्यक्त किया गया है। ये भविष्य में ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, होगी तो भविष्य में उनको बख्शा नहीं जाएगा और न्याय संगत कार्रवाई हो। मैं प्रशासन को तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे हमारे एसडीओ, हमारे एडीएम हो, हमारे तहसीलदार जी हो, चाहे हमारे डिप्टी साहब हो, चाहे सीए हो, चाहे हमारा एडिशनल एसपी हो। और हमारे एसपी और कलेक्टर ने पूरा इनको इम्पावर्ड दे करके और किया। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और उन्होंने जो आश्वासन दिया, मुझे लगता है कि जो आश्वासन लिखित में दिया गया है उसकी पूरी पालना होगी। इसी पर हम सारे सहमत हैं और अभी बॉडी का अंत्येष्टि की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। धरना समाप्त किया जाए। धन्यवाद। ठिमावबड़ी गांव निवासी जवान सतीश स्वामी हुआ शहीद। दराज सेक्टर श्रीनगर में देश की रक्षा करते हुए वीरगति को हुए प्राप्त। 21 जनवरी को उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा गांव। तहसील के गांव ठिमावबड़ी निवासी भारतीय सेना का जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। इस संबंध में सोमवार शाम 5 बजे मिली जानकारी में भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी वीडी पुनिया ने बताया कि ठिमावबड़ी निवासी हवलदार क्लर्क सतीश स्वामी जम्मू कश्मीर के दराज सेक्टर श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जवान सतीश स्वामी 5.5 वर्ष पूर्व भारतीय सेना में भर्ती हुए थे तथा 5-8 गोरखा राइफल रेजिमेंट में तैनात थे। उन्होंने बताया कि गांव के ही बुधराज स्वामी के 2 पुत्र थे, जिनमें सतीश स्वामी सेना में था और अविवाहित था। उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर बाद सैनिक का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पूर्व शहीद स्मारक राजगढ़ में उनका पार्थिव शरीर आएगा, जहां से तिरंगा रैली के साथ उनके पैतृक गांव ठिमावबड़ी ले जाया जाएगा।